तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान ने अल्केमी वाले कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, जिसके बाद तो एरिना वाले कंपटीशन में उसकी फाइट उसके ही दोस्तों से होने लगी थी, लेकिन उसके सभी दोस्तों ने अपने आप ही गिव अप कर दिया था, जिसकी वजह से यून और जियाओली को सेकंड मैच में एलिमिनेट होना पड़ता है। इसके बाद बस दो ही पार्टिसिपेंट बचे थे, वो थे चैंग और किन्नान। इसके बाद एल्डर ने वहां पर उन दोनों की फाइट के बारे में भी अनाउंस कर दिया था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन्हीं दोनों को देखते हैं, जहां पर वो दोनों लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। जहां पर चैंग तो किन्नान को ताना मारते हुए उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर बिना एक भी फाइट लड़े बड़े ही आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। लगता है तुम्हारा लक अभी तक अपना साथ दे रहा था, लेकिन अब से आगे नहीं देगा। जिस पर तो किन्नान उससे कहता है, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम फाइट करके देख ही लेते हैं। वो दोनों वहाँ पर फाइट शुरू ही करने वाले थे कि तभी ऊपर से मुफेंग वहाँ पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर किन्नान की फाइट को देखने आया हुआ था। जहाँ पर चैंग के मास्टर तो मुफेंग का वहाँ पर वेलकम करते हैं और उससे कहते हैं कि मुफेंग यहाँ पर आए हुए तुम्हें काफी दिन हो गया, मुझे तो लगने लगा था कि तुम हमें भूल ही गए हो। जिस पर तो मुफेंग भी उससे कहता है कि भला मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता, मेरे एक खास दोस्त की यहाँ पर फाइट होने वाली है, मुझे भी देखना है कि आखिर उसके अंदर चैंग जितनी स्ट्रेंथ है भी या नहीं। दरअसल वो यहाँ पर किन्नान को ताना मार रहा था। तभी वहाँ पर एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किसी और के नहीं बल्कि यांग की थी। वो वहाँ पर आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें किन्नान का किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। शायद तुम लिन जियाओ की हालत के बारे में अभी भूल चुके हो कि उसकी हालत किन्नान ने क्या करी थी। जिस बात से तो मुफेंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो अभी कुछ यहाँ पर कह भी नहीं सकता था। तो दूसरी तरफ एरिना ग्राउंड में चैंग ने अपनी पावर्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट करता है। जिस एनर्जी को सेंस करने के बाद तो युन भी कहती है कि इसकी कल्टीवेशन तो जियांटियन रेलम में पहुँच चुकी है, इस हिसाब से तो ये कभी भी वुयुआन पवेलियन में एंटर नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुफेंग भी उसकी पावर देखकर हंसते हुए यांग से कहता है कि ब्रदर यांग, अब मुझे लगता है कि किन्नान की यहाँ पर बैंड बजने वाली है। वहीं चैंग ने तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किन्नान पर अटैक कर दिया था, जिसे किन्नान ने अपनी शॉट्स के जरिए कैंसिल कर दिया था। साथ ही साथ उसने अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए उस पर अपनी शॉट से काफी सारे अटैक कर दिए थे, जिसको डॉच करने के चक्कर में चैंग को यहाँ पर ध्यान ही नहीं रहा कि वो किन्नान के कितना करीब पहुंच चुका है। वहीं किन्नान भी इस मौके का फायदा उठाकर उसको एक चांटा जड़ देता है, लेकिन किन्नान अभी भी नहीं रुकता। वो दूसरी बार उसके गाल पर एक और चांटा जड़ देता है, जो देखकर तो किन्नान के दोस्त वहाँ पर खुश हो गए थे। किन्नान के दो चांटों ने ही चैंग की हालत वहाँ पर खराब कर दी थी, जो देखकर तो चैंग के मास्टर को काफी गुस्सा आता है और वो चैंग से कहते हैं कि गधे कहीं के, अभी तक तुमने वो काम क्यों नहीं किया, जल्दी से उस चीज का इस्तेमाल करो। जो सुनकर तो चैंग भी ऐसे ही करने के लिए तैयार हो गया था और वो किन्नान से कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे ये चीज इस्तेमाल करनी पड़ रही है। इसके बाद वो उस पिल को तुरंत ही खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी सारा ईवल ऑरा बाहर निकलने लगता है। जो सब कुछ देखने के बाद तो यांग चैंग के मास्टर से कहता है कि मास्टर, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चैंग ने अभी अभी एक डेमोनिक पिल को कंज्यूम किया है, इसने अभी यहाँ पर असेसमेंट का रूल तोड़ा है, मुझे लगता है कि आपको ये असेसमेंट यहीं पे रोक देना चाहिए। जिस पर तो चैंग के मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जब मन करेगा तब मैं उस फाइट को रुकवा दूंगा। वहीं नीचे ग्राउंड में जितने भी डिसाइपल थे वो सारे के सारे चैंग के मास्टर और चैंग को काफी गाली देने लगते हैं और वो कहते हैं इस चैंग के बच्चे को तो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई भी हक नहीं है। वहीं चैंग तो अपनी काफी सारी पावर्स का वहाँ पर यूज करने लगता है, जिसकी मदद से उसने अपने चारों तरफ एक डिमोनिक पिल्स को बना लिया था। उसे देखने के बाद तो मुफेंग कहता है कि चैंग की कल्टीवेशन कम से कम अब जियांटियन रेलम के सेकंड लेवल में पहुंच चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि अब किन्नान उसको हरा भी पाएगा, क्योंकि अभी वो बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर ही है। वहीं यांग तो कहने लगा था कि इस पिल की वजह से चैंग अपने माइंड से अपना कंट्रोल खोता जा रहा है, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। वहीं चैंग तो अपनी डिमोनिक पिल से किन्नान पर अटैक करने लगता है, लेकिन किन्नान ने भी वक्त रहते ही अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी, जिसकी वजह से वो डिमोनिक पिल से बच जाता है। साथ ही साथ वो डिमोनिक पिल जिस भी चीज से टकरा रही थी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो रहा था, लेकिन अब किन्नान भी फाइट के लिए एकदम सीरियस हो गया था। वो तुरंत ही अपनी सातों के सातों शॉट्स का यूज करते हुए उसकी डिमोनिक पिल्स को खत्म करने लगता है। इसके बाद वो उस पर फाइनल अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है, जो देखकर तो किन्नान के दोस्त थोड़ा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली किन्नान इस बैटल में जीत गया। लेकिन वहीं ये सब कुछ देखकर तो चैंग को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता। वो किन्नान से कहता है कि तुम जैसे लो प्रोफाइल का कल्टीवेटर ने आज मुझे यहाँ पर हरा दिया, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी हार गया? मेरा अभी हिडन कार्ड यहाँ पर बाकी है।
उसके इतना कहते ही उसने एक डिमोनिक पिल से किन्नान पे पीछे से अटैक कर दिया था, लेकिन किन्नान ने सही वक्त रहते ही उस चीज को देख लिया था, जिससे वो तुरंत ही डॉज कर जाता है और वो डिमोनिक पिल सीधा जाकर चैंग से हिट हो जाती है, जिसकी वजह से चैंग सीधा एरिना ग्राउंड से नीचे गिर जाता है। अंदर इतनी भी पावर नहीं बची थी कि अब वो ढंग से खड़ा भी हो पाए। वहीं यून तो किन्नान की फाइट देखकर एकदम हैरान थी। वो तो कहने लगी थी कि किन्नान का रेलम भले ही जियांटियान से कम हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो दूसरी तरफ मुफेंग को भी किन्नान पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं हुआंग और कुछ लोग तो चैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि चैंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके ही लायक था।